सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इस शॉर्ट्स वीडियो को इतना प्यार दिया। तो इसके ऊपर 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओला S1 के 2 मंथ ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में। तो आपकी भी ऑनेस्टी यहाँ पे दिखाइए और वीडियो के साथ बने रहिए। तो आपको बता दो कि हमारे अपने चैनल के ऊपर 8000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी जाके 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूले, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बुकिंग से लेकर डिलीवरी मिलने से सफ़र तक। हमने 1 महीने पहले इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट की, बुकिंग की। उसके बाद हमने लोन के बारे में देखा, यहाँ वहाँ जानकारी लिया, क्योंकि हमें यह स्कूटर लेना था EMI पे। बहुत सारे फाइनेंसेस अवेलेबल थे वहाँ पे। नेशनलाइज बैंक के लिस्ट में आपको सारे फाइनेंसेस मिल जाएंगे और ये सब चीज़ें आप ओला के ऑफिशियल ऐप पे कर सकते हैं। मतलब कहीं पे भी ऑफलाइन ये चीज़ें नहीं होती, सारी चीज़ें आपको इसे ऑनलाइन ही करना पड़ता है। हमने इसमें 20,000 का डाउन पेमेंट करवा दिया था और बाकी का जो अमाउंट है वो हमने लोन करवा दिया था। ये सारे प्रोसेस के बाद 7 डेज़ में हमारी गाड़ी हमारे घर के सामने सुबह सुबह नज़र आई। मतलब प्रोसेसिंग के बाद 7 डेज़ में हमारी गाड़ी की डिलीवरी मिल चुकी थी। हमें पहले लगा कि डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमने ब्लैक कलर यहाँ पे लिया होता तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले सकता था, क्योंकि ब्लैक का डिमांड जो है हमारी सिटी में वो काफ़ी ज़्यादा है बजाय लिक्विड सिल्वर के। लिक्विड सिल्वर का काफ़ी कम है डिमांड, तो इसलिए हमें डिलीवरी फास्ट मिला। एक चीज़ मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ओला के बारे में, जो कि कंपनी हमारे साथ कांटेक्ट में रहती थी 7 डेज़ की प्रोसेसिंग में। मतलब जो भी चीज़ें हो रही है प्रोसेसिंग में, मतलब इंश्योरेंस या रजिस्ट्रेशन या गाड़ी कहाँ तक पहुँची या गाड़ी कब तक पहुँच जाएगी, ये सारी चीज़ें हमें कॉल करके या मैसेज करके हमें बताती रहती थी। ओला डिलीवरी की शॉर्ट्स वीडियो में मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसी है, मतलब हमें करवानी पड़ती है, कंपनी करवा देती है। एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको 1% का भी काम नहीं करवाना पड़ता। गाड़ी लेने के बाद सारी चीज़ें कंपनी करवा देती है, इंश्योरेंस हो या रजिस्ट्रेशन हो, सारी चीज़ें कंपनी करवा देती है। तो चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में। तो ओवरऑल आप स्कूटर को देखोगे तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी वेल मेंटेन नज़र आ रही है आफ्टर 2 मंथ्स के बाद भी। और बात करते हैं स्कूटर के कलर के बारे में, तो ये जो कलर है ये है लिक्विड सिल्वर। ये जो कलर है हमने पर्सनली चूज़ इसलिए किया था क्योंकि बाकी जो मार्केट में स्कूटर आते हैं उनमें ये कलर नहीं मिलता, उनके मुकाबले ये अलग लगती है, इसलिए हमने इस कलर को चूज़ किया था। अगर आप सामने देखोगे तो काफ़ी ग्लॉसी और काफ़ी प्रीमियम लगती है ये स्कूटर इस कलर में। बाकी आपको ओला S1 में बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आपको नीचे डाल दूंगा, आप यहाँ पे आपके पसंदीदा के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। अब पहले बात करते हैं हम स्कूटर के बैटरी पैक के बारे में। तो इस स्कूटर में 3 किलोवाट की बैटरी मिलती है। सारी चीज़ें इसके ही ऊपर डिपेंड है। अगर एवरेज के बारे में बात किया जाए तो इसमें 3 मोड्स हैं। एवरेज डिपेंड करता है कि आप किस मोड पे चला रहे हो। तो इसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड मिलता है ओला S1 में। इको पे हमने चलाया तो हमें 150 तक का एवरेज मिला है और डबल सीट पे हमने ट्राई किया तो 105 तक का ये एवरेज देती है। देखा जाए तो जितना लोड होगा उतना ही एवरेज कम देती है। बाकी सभी स्कूटर ऐसे ही होते हैं, जितना लोड होगा उतना ही एवरेज कम देती है। और बात करते हैं नॉर्मल मोड के बारे में। तो नॉर्मल मोड पे हमने नोटिस किया कि ये 100 तक का एवरेज मिलता है सिंगल सीट पे, और डबल सीट पे हमें 90 या 95 तक का एवरेज मिला है। और स्पोर्ट्स मोड की बात किया जाए तो इसमें पिकअप के साथ स्पीड जो है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है, लेकिन ये एवरेज पे काफ़ी इफेक्ट करता है। जैसे कि सिंगल सीट पे ये 90 तक का ही एवरेज मिलता है और डबल सीट पे ये 50 to 60 तक का ही एवरेज मिलता है स्पोर्ट्स मोड में। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है और इसमें 3GB रैम के साथ OS 3 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। लेकिन हमें जब डिलीवरी मिली थी ये स्कूटर तो उसमें OS 2 का ऑपरेटिंग सिस्टम था और OS 3 का जो अपडेट है वो रिसेंटली हमें मिला है इस स्कूटर में। और इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, टाइम, म्यूजिक प्लेयर इसमें मिलता है, मैप नेविगेशन मोड,
की शेयरिंग, बूट लॉक अनलॉक, LTE कनेक्टिविटी, और इसमें अभी OS 3 का अपडेट आ चुका है तो और बहुत सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं, जैसे कि एक्सटर्नल साउंड, राइडिंग मोड्स, हाइपर चार्जिंग, की शेयरिंग इसमें मिलता है, प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक, पार्टी मोड, कॉल नोटिफिकेशन के साथ ही साथ आप इसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं इस नए अपडेट में, जैसे कि आपके लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो सारी चीज़ें आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। एक बात जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है उसका एक ड्रॉबैक मुझे लगा कि ये डिस्प्ले काफ़ी गर्म हुआ था जब हमें स्कूटर की डिलीवरी मिली थी। तो उसके बाद ये 10-15 मिनट के लिए ये स्कूटर धूप में खड़ी थी, तो उसके बाद देखा कि डिस्प्ले काफ़ी गर्म हो गया था। मैंने जब इसको डिस्प्ले के ऊपर हाथ रखा तो मैं हाथ नहीं रख पा रहा था, इतना गर्म हो गया था। तो उसके बाद हमें डिस्प्ले में और सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम्स तो नज़र नहीं आई, फ़िलहाल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्प्ले में और सॉफ्टवेयर में। तो आपको वही सलाह देना चाहता हूँ कि स्कूटर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि धूप में खड़ा ना करें। तो फिर आप बोलेंगे कि भाई हम तो स्कूटर धूप में ही चलाते हैं, तब गर्म नहीं होता इसका डिस्प्ले। हाँ, जब हमने इसको रनिंग किया धूप में तो उतना गर्म नहीं हुआ इसका डिस्प्ले जितना ये धूप में खड़ी होती है। जस्ट मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि आप इसको धूप में खड़ा ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़े फ्यूचर में। चलो आपको दिखाता हूँ इसके राइडिंग मोड्स कैसे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 3 मोड्स मिलते हैं, इक्लिप्स, बोल्ट और विंटेज। पहले आपको सुनाता हूँ विंटेज मोड। तो आपने सुना होगा कि इसका जो फील है कुछ ओल्ड स्कूटर की तरह लगता है, और मैंने भी चलाया तो मुझे भी लगा कि मैं कुछ विंटेज स्कूटर चला रहा हूँ। तो बढ़िया फीचर है और रियलिस्टिक भी लगता है थोड़ा सा, मतलब ऐसा है नहीं कि कुछ भी साउंड डाल दिया तो उसमें कुछ भी आवाज़ आ रही है, नहीं, जैसी ही चलती है वैसी ही आवाज़ करती है, जैसे स्लो होती है वैसे ही ये स्लो साउंड करती है। तो बढ़िया फीचर लगा मुझे। अब देखते हैं इसका इक्लिप्स मोड कैसा है। इसका जो साउंड है ना वो पर्सनली मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई आपके साथ एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट हो और चलाते वक्त भी ऐसा लगता है कि भाई बस चलाते जाओ, बस कहीं ना रुके चार्जिंग खत्म होने तक। अब देखते हैं इसका बोल्ट मोड। बोल्ट मोड भी काफ़ी अच्छा साउंड करता है, लेकिन इसका जो आवाज़ है थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी मोड्स के मुकाबले। और जब मैंने इसको चलाया तो लोग बहुत ऐसे नोटिस कर रहे थे, मतलब मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि कैसी आवाज़ आ रही है स्कूटर में से। तो आप चाहे तो सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पे ऑप्शन है, आप वॉल्यूम कम और ज़्यादा भी कर सकते हो, बाकी डिपेंड आपके ऊपर आप कितना राइड एंजॉय कर रहे हो। और इसको आपको पार्टी मोड भी दिखाता हूँ कैसे है। तो डिस्प्ले में इसे ऑन करने के बाद आपका फ़ोन ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट होना चाहिए स्कूटर को, और जो भी सॉन्ग्स आप प्ले करेंगे फ़ोन में तो ये सॉन्ग प्ले हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसकी जो हेडलाइट है, प्रोजेक्टर हेडलाइट है या इंडिकेटर्स है, इसके साथ ब्लिंक करने लगते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कुछ देर तक ऐसे ही गाने आप बजाएंगे या फिर पार्टी मोड ऑन करके ऐसे ही रखेंगे तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है बैटरी के ऊपर। बैटरी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होती है और इससे इफ़ेक्ट करता है एवरेज के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि आप इसे नॉर्मल ही यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ मत कीजिए। बात करते हैं इसके हेडलाइट्स के बारे में, लेकिन इससे पहले एक बात है जो आपके साथ शेयर करनी है। जब पहली बार ओला वालों ने इस स्कूटर को रिवील किया था तब मैंने देखा कि इसकी जो हेडलाइट्स है वो कुछ तो मिलती जुलती है वॉल ई के आंखों की तरह। अगर आप किसी को वॉल ई पता नहीं है तो बताना चाहूँगा कि वॉल ई एक डिज्नी की मूवी है, एनिमेटेड मूवी है। तो उसमें एक रोबोट होता है, आप देख सकते हो कि इसकी जो आंखें हैं वो कुछ तो मिलती जुलती है ओला की हेडलाइट की तरह।
तो मुझे पता नहीं है ओला वालों ने इससे इंस्पायर लिया है या नहीं है। अगर आप किसी को भी इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बैक टू द टॉपिक, इसकी जो हेडलाइट है वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। यहाँ पे मैं दोनों ही प्रोजेक्टर ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा रोड कवर कर लेती है और दूर तक का रास्ता भी क्लियर करती है। और बता दिया जाए तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम फ़िलहाल तो नहीं है 2 महीने से। और बाकी जो मार्केट में जो स्कूटर आते हैं उनकी हेडलाइट के मुताबिक ये हेडलाइट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है, क्योंकि पूरा का पूरा रोड कवर कर लेती है, आप देख सकते हो। बाकी इसके इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम सिंपल सा लुक दिया गया है। और मार्केट में जितने भी स्कूटर आते हैं जो उनकी साउंड होती है ट्रेडिशनल, वैसे साउंड इसमें नहीं है, कुछ अलग ही साउंड इसमें दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसका जो सीटिंग कैपेसिटी है वो मुझे बहुत ही कम लगा, क्योंकि अगर बड़े साइज़ के 2 लोग भी बैठ जाएंगे ना तो श्योरली अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। और अगर नॉर्मल साइज़ के बंदे हैं तो आसानी से बैठ सकते हैं, आसानी से राइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप सिंगल राइड कर रहे हो तो आपको एवरेज के मामले में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, क्योंकि जितना कंपनी क्लेम कर चुकी है उतना तो एवरेज मिलेगा ही मिलेगा, या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा भी एवरेज मिल चुका है। अगर आप डबल सीट पे चला रहे हो तो थोड़ा सा एवरेज डिक्रीज हो सकता है, थोड़ा सा होगा, ज़्यादा कुछ एवरेज पे इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है। परसों मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं, एक ओला के स्कूटर के ऊपर 3 लोग बैठ के जा रहे थे। मतलब हद है यार, ऐसा कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि बाद में बैटरी के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है या एवरेज के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा कुछ भी मत कीजिए जो आपको बाद में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाए। बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। ओला S1 में और ओला S1 प्रो में सेम ही बूट स्पेस मिलता है, जो है कि 36 लीटर का बूट स्पेस इसमें मिलता है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, 2 हेलमेट और स्कूटर का चार्जर आसानी से इसमें बैठ सकता है, तो ये एक एडवांटेज मुझे लगा। लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी कमियां नज़र आई। इसमें अगर छोटा सा लाइट दिया होता तो बहुत ही बढ़िया होता, क्योंकि हम अंधेरे में कुछ भी सामान रखते हैं या निकालते हैं तो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता, तो इसलिए इसमें छोटा सा लाइट होता तो बहुत ही बढ़िया होता। बात करेंगे इसके दोनों ही व्हील्स के बारे में, तो इसके दोनों ही व्हील्स ट्यूबलेस टायर के साथ आते हैं, विद एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स के साथ ये आती है। इससे लुक काफ़ी अच्छा नज़र आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके जो सस्पेंशन है, सामने की तरफ सिंगल फोर्क दिया गया है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। और दोनों ही व्हील्स डिस्क विद कॉम्बी ब्रेक के साथ आती है। इससे ख़राब रास्ते में ये काफ़ी अच्छी तरह से ये चल पाती है। और रिसेंटली हमने इसे नॉन स्टॉप 40 किलोमीटर तक चलाया है, और बीच में हमने इसे स्पोर्ट मोड में भी चला के देखा तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करती है। इसका जो पिकअप है, इसका जो स्पीड है वो लाजवाब है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप दूर का रास्ता तय कर रहे हैं हाईवे पे, तो जितना चाहे उतना इको या नॉर्मल मोड पे ही चलाए, क्योंकि स्पोर्ट मोड में अगर चलाओगे तो इसका जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है स्पोर्ट मोड में। जितना चाहे उतना इको या नॉर्मल मोड पे ही चलाए। और एक बात, इस स्कूटर को रिमोट की दिया होता तो बहुत ही बढ़िया होता, क्योंकि ये 2-3 बार बीच में रिबूट हुआ है। तो हम कहीं पे जा रहे थे तो स्कूटर को ऑन करने की कोशिश किया तो ये बीच में ही रिबूटिंग होने लगा, तो रिबूट होने तक हमें वेट करना पड़ा, तो उसके बाद ये स्कूटर स्टार्ट हो गया। तो एक बंदे का मैंने वीडियो देखा, वो बंदा कहीं पे था तो उसे घर जाना था, तो घर जाने के लिए उस बंदे ने स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी शो नहीं कर रहा था। मतलब जो भी हम पासवर्ड डाल के ऑन करते हैं स्कूटर को, वैसा कुछ भी शो नहीं कर रहा था, डिस्प्ले पूरा ब्लैंक हो चुका था। तो उसी की वजह से उसका स्कूटर भी बंद हो चुका था। तो उसने सर्विस सेंटर को कॉल लगाया, सर्विस सेंटर ने बोला कि हमें आपके पास आने तक 5-6 घंटे लगेंगे। तो उसने किसी और को फ़ोन लगाया, तो उसने उस स्कूटर को टो करके घर लेके गया। तो उसके बाद 5-6 घंटे बाद सर्विस टीम आई, जो भी उसका प्रॉब्लम था वो सॉल्व करके चली गई। तो इसकी वजह से और एक ऑप्शन दिया होता, जैसे कि रिमोट की हो गया, मतलब डिस्प्ले में कोई भी इशू आ रहा है स्टार्ट करने के लिए तो हम इसे रिमोट की से ऑन कर सकते, तो और एक बढ़िया फीचर ऐड हो सकता था। तो मुझे लगता है कि ओला के ऊपर और भी लोगों का ट्रस्ट गेन हो सकता था।
अब इसको आपको बुक करना है तो उनके ऑफिशियल ऐप पे ही करें, ना किसी साइट पे कीजिए, ना किसी ऐप में कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड के केसेस आ चुके हैं। तो सारी की सारी चीज़ें उनकी ऑफिशियल ऐप पे ही होती है, प्रोसेस से लेकर डिलीवरी मिलने तक सारी की सारी चीज़ें उसमें ही होते हैं, तो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, उनमें से थोड़ी सी ये फ्यूचरिस्टिक और फीचर से भरी स्कूटर लगती है, क्योंकि बाकी जो स्कूटर आते हैं मार्केट में वो अभी भी एवरेज और स्पीड के मामले में अटकी है, बल्कि ओला है जो इनसे 2 कदम आगे लगती है, क्योंकि ये स्पीड और एवरेज के साथ सॉफ्टवेयर के मामले में ये 2 कदम या 4 कदम आगे आप बोल सकते हो। बाकी ये वीडियो और ऑनेस्ट रिव्यू कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं। इस वीडियो में कुछ भी रह गया हो या रिव्यू करना रह गया हो तो मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। तब तक मिलते हैं ऐसे नए वाले वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।